वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। यह गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं को मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल से चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आओ जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। रंभा प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि जा, जब भी तू तुझे न चाहने वाली स्त्री से संबंध करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ आए और उन्होंने रंभा को हजारों वर्ष तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध को इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बांध से यह शिला रूप में कमितीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। रुष्ट होकर दोनों को मृत्यु लोक में रहने का शाप दे दिया था। मृत्यु लोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। यही उर्वशी के एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारा वंश का गौरव बढ़ाया था। अंत पुरुष वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य है। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसा वचन कहे कि अंत में तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी। तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री को आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। इसका मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। पुंजिक स्थला एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वही पुंजिक स्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस शाप के बाद जिग स्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी।
वही उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि के आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांग का मर्मज्ञ, विश्वज्ञ महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती है। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सभी और हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा के दोनों भाइयों ने टहलते हुए गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर शुद्ध-बुद्ध खो बैठे। जब उन्होंने शुद्ध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अंत यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस क्या, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंत वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से ही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। अष्टावक्र ने भी इसे शाप दिया था। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि के तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। काम वासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्यों को उन्होंने एक द्रोण में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा अनुसार यह कश्यप ऋषि तथा प्रादा की पुत्री थी। निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते ही शुकदेव उत्पन्न हुए। इस तरह हमने देखा कि किस तरह अप्सराओं को मादक जाल में फंसकर ऋषियों ने अपना तप छोड़कर संसार में अपने वंश की वृद्धि की। नमस्कार मेरे दर्शक भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।